हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डायमेंशन स्टाइल, मल्टीलीनियर स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट स्टाइल। समझो यहाँ पर कुछ स्केच वगैरह बना लिया। ग्रिड चाहिए तो आपको कुछ सर्कल वगैरह बना लिया, हाथ वगैरह देख रहे हो। यहाँ पर एक लीनियर डायमेंशन देख रहे हो। ये डायमेंशन थोड़ा बड़ा दिखाना है तो यहाँ पर एनोटेशन में डायमेंशन स्टाइल में गए, मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, फिट में जाके ओवरऑल स्केल बढ़ा दिया। एक का चार पाँच कुछ तो दिख रहा है। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चलो जाएगा। 5 का 8 10 कुछ। अभी इसका पहला एज रेफरेंस पकड़ के आगे के डायमेंशन लेना तो यहाँ पर बेस लाइन कमांड लेके डायमेंशन देखे रखो। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। समझो सर्कल का डायमेंशन लेना तो यहाँ पर रेडियस कमांड है। आर्क का लंबाई मापना है तो आर्क लेंथ लिया जा सकता है। अभी ये डायमेंशन किस तरह से दिखने चाहिए वो अगर सेट करना है तो एनोटेशन में डायमेंशन स्टाइल में आपको जाना पड़ता है। शॉर्टकट की डी, या फिर सभी स्टाइल्स फॉर्मेट मेनू में आपको मिल जाएंगे, किधर नहीं मिलता है तो यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल में गए, शॉर्टकट की डी। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जो स्टाइल करंट रहता है उसका नाम सबसे ऊपर रहता है। चार पांच स्टाइल अगर बनाया रहेगा तो उसका लिस्ट स्टाइल्स के बॉक्स में देखा जा सकता है। ऑटोकैड का स्टैंडर्ड ये डिफॉल्ट स्टाइल रहता है। नया स्टाइल बनाने का रहेगा तो न्यू पर क्लिक किया तो नया स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। अ, वो भी बेस कौन से स्टाइल से चालू करना है वो अगर सेट करना है तो स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड स्टाइल लिया जा सकता है। नहीं तो दूसरा स्टाइल बेस रखना है तो वैसा लिया जा सकता है। इसको क्या नाम देना है वो नाम आप दे सकते हो। बट ऑटोकैड ने कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड नाम दे के रखा हुआ है। वही नाम रखना है तो कंटिन्यू लिया, या फिर अलग नाम दे सकते हो। समझो S1 नाम दे के रखो, कंटिन्यू लिया तो S1 स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर भी ऊपर अलग अलग टैब्स दिखाई देते हैं। सिर्फ लाइंस में चेंज करना है तो लाइंस टैब लिया, एरोज में चेंज करना है एरोज टैब लिया, टेक्स्ट में चेंज करना है टेक्स्ट टैब आपको लेना पड़ता है। प्राइमरी यूनिट कौन सा, फाइल का डायमेंशन का यूनिट कौन सा रखना है वो सेट करना है तो प्राइमरी यूनिट लिया जा सकता है। टॉलरेंस वगैरह देना है तो टॉलरेंस टैब लेना पड़ता है। अभी मुझे सिर्फ लाइंस में चेंज करना है तो पहला लाइंस टैब पहला देख लेते हैं। यहाँ पर डायमेंशन लाइन, ये जो लाइन रहता है इसको डायमेंशन लाइन बोला जाता है। उसका कलर कौन सा रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो रेड कलर लिया तो डायमेंशन लाइन को कलर आ सकता है। लाइन टाइप अलग रखना है, सेंटर लाइन हिडन लाइन रखना है तो वैसा रखा जा सकता है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस ही रहता है, या फिर बाय ब्लॉक रखा तो भी चलेगा। लाइन को थिकनेस वगैरह देना है तो थिकनेस यहाँ से दिया जा सकता है। थिकनेस कुछ भी सेट करो। लेकिन थिकनेस के हिसाब से अगर दिखाना है तो फॉर्मेट लाइन वेट में डिस्प्ले लाइन वेट ऑप्शन चालू रहना आवश्यक है। नहीं तो बाय ब्लॉक ही रखा तो भी चलेगा, मतलब जो डिफॉल्ट थिकनेस है वही आ जाता है। अगला आता है बेसलाइन स्पेसिंग। बेसलाइन स्पेसिंग में ये बेसलाइन के डायमेंशन है। इन दो डायमेंशन के बीच में गैप कितना रखना चाहिए वो बेसलाइन स्पेसिंग द्वारा इधर से कम ज्यादा किया जा सकता है। अगर थोड़ा बढ़ाना है तो इधर से कम ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से अच्छा है कि फिट में जाके ओवरऑल स्केल कम ज्यादा करो, ये ज्यादा प्रिफर्ड रहता है। मतलब सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा होता है। अम, बाद में सप्रेस डायमेंशन लाइन मान लिया तो पहला सप्रेस होता है, दूसरा भी सप्रेस करना है तो दूसरा भी सप्रेस किया जा सकता है, तो दूसरा भी सप्रेस किया जाएगा। तो सिर्फ डायमेंशन लाइन में आप चेंज कर सकते हो। वैसे ही एक्सटेंशन लाइन में ये जो वर्टिकल लाइन है उसको एक्सटेंशन लाइन बोला जाता है। इसको चेंज करना है तो एक्सटेंशन लाइंस के बॉक्स में आपको सेटिंग करना पड़ेगा। इसको भी अलग कलर देना है तो अलग कलर यहाँ से दिया जा सकता है। लाइन टाइप अलग रखना है तो अलग रखा जा सकता है।
एक्सटेंशन लाइन टू का लाइन टाइप अलग रखना है तो वैसा यहाँ से सेट किया जा सकता है। लाइन को थिकनेस वगैरह देना है तो थिकनेस यहाँ से सेट किया जा सकता है। सप्रेस एक्सटेंशन लाइन मान लिया तो पहला लाइन सप्रेस होता है, दूसरा सप्रेस करना है तो दूसरा भी सप्रेस किया जा सकता है। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन के आगे एक्सटेंशन लाइन कितना पड़ना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, स्केच और एक्सटेंशन लाइन इनके बीच में ये जो गैप है वो कितने का रखना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जाएगा। इसका लंबाई फिक्स रखना है तो फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन लिया तो इसका लंबाई फिक्स किया जा सकता है, तो सिर्फ लाइंस में चेंज हो जाएगा। अ, अ, सिर्फ एरोज में चेंज करना है तो सिंबल्स एंड एरोज लिया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट एरो हेड जो है वो क्लोज फील्ड रहता है, वो अलग रखना है। समझो आर्किटेक्चर का कोई ड्राइंग बना रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो तो उसका आर्किटेक्चर टिक वगैरह देना है तो वैसा लिया जा सकता है। यहाँ पर एक क्लोज फील्ड रखना है और दूसरा डॉट के रूप में रखना है तो वैसा भी रखा जा सकता है, नहीं तो ज्यादातर बाय डिफॉल्ट क्लोज फील्ड रहता है। सिर्फ एरो का साइज कम ज्यादा करना है तो इधर से कम ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से अच्छा है कि फीट में जाके ओवरऑल स्केल कम ज्यादा करो, ताकि टेक्स्ट का साइज, एरो का साइज, गैप, ये लाइन के बीच का गैप वगैरह सभी एक साथ कम ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा प्रिफर्ड रहता है। हम्म, बाद में सेंटर मार्क नहीं आना चाहिए तो नन ऑप्शन लिया तो सर्कल, सर्कल के सेंटर में सेंटर मार्क नहीं आएगा। सेंटर मार्क दिखना चाहिए तो मार्क ऑप्शन लिया, इसका साइज कितना चाहिए वो यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है। सेंटर मार्क की जगह लाइन दिखना चाहिए तो लाइन ऑप्शन लिया जा सकता है। बाद में डायमेंशन में ब्रेक कमांड इस्तेमाल करने पर डायमेंशन लाइन ब्रेक की जा सकती है, ताकि ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायमेंशन लाइन कौन सी है वो समझ में आ सकते हैं। अगर तो उसका ब्रेक का साइज कितना कम ज्यादा रखना है तो यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से अच्छा है कि फिट में जाके ओवरऑल स्केल कम ज्यादा करो, ये ज्यादा प्रिफर्ड रहता है। आर्क लेंथ का सिंबल कहाँ पर आना चाहिए, डायमेंशन टेक्स्ट के पहले आना चाहिए और डायमेंशन के ऊपर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। जॉब का एंगल बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री रहता है, कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा यहाँ से किया जा सकता है। जॉब का हाइट टेक्स्ट के 1.5 गुना रहता है। जॉब का जो हाइट है वो टेक्स्ट के 1.5 गुना रहता है, कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा इधर से किया जा सकता है। तो सिंबल्स एंड एरोज में सिर्फ चेंजेस हो जाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट में चेंज करना है तो टेक्स्ट टाइप सिलेक्ट किया। इसका स्टाइल कौन सा रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, टेक्स्ट का कलर अलग देना है तो अलग दिया जा सकता है। समझो सियान कलर लेना है या फिर हाँ सियान कलर लेना है। ये टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट करके दिखाना है तो फील कलर द्वारा हाईलाइट करके दिखाया जा सकता है। समझो यहाँ पर मैजेंटा कलर लिया तो ये टेक्स्ट जो है वो कलर में हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। ये टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा करना है तो इधर से कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से अच्छा है कि फिट में जाके ओवरऑल स्केल कम ज्यादा करो, ये ज्यादा प्रिफर्ड रहता है। ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट लिया तो इसके चारों ओर रेक्टेंगुलर फ्रेम दिखाया जा सकता है। नहीं चाहिए तो नन ऑप्शन लिया, ये डिसिलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट प्लेसमेंट वर्टिकल में सेंटर में रहता है, यहाँ पर ये वर्टिकल में सेंटर में रहता है, ये लाइन के ऊपर रखना है तो अब ऑप्शन लिया तो ये टेक्स्ट जो है वो लाइन के ऊपर आ जाएगा। या फिर नीचे, नीचे रखना है तो बिलो ऑप्शन लिया तो लाइन के नीचे सेट हो जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में रहता है। वैसे ही हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट प्लेसमेंट एक्सटेंशन लाइन 1 के पास रहना चाहिए या फिर 2 के पास रहना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में रहता है। देखने का डायरेक्शन, डायमेंशन टेक्स्ट पढ़ने का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है, अगर वो राइट टू लेफ्ट लिया तो आंकड़े उल्टे हो जाते हैं। अ, बाद में ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन और टेक्स्ट इनके बीच में ये जो गैप है वो कितने का रखना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल लिया तो टेक्स्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल में सेट रहता है, अलाइन विद डायमेंशन लाइन लिया तो
डायमेंशन लाइन को पैरेलल सेट रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायमेंशन वर्टिकली सेट रहेगा। आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखाना है तो आईएसओ स्टैंडर्ड लिया जा सकता है। तो वैसा डायमेंशन आपको आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका डायमेंशन तैयार होते जाएगा। ऐसा रखना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल रहता है। अ, कैसा रखना है वो आप सेट कर सकते हो। तो सिर्फ टेक्स्ट में आप चेंज कर सकते हो इस तरह, सिर्फ उनका फिटिंग चेंज करना है। समझो ये फील कलर नहीं रखना है तो यहाँ पर नन ऑप्शन है तो फील कलर नहीं आएगा। एरोज भी सभी क्लोज फील्ड ही रखना है तो क्लोज फील्ड रखो। अ, अगला आता है फिटिंग। ये डायमेंशन किस तरह से फिटिंग फिट करके दिखाना है वो सेट करना है तो फिट टैब लिया जा सकता है। If there is not enough room to place both text and arrows inside the extension line, uh, the first thing to move outside the extension line is either text or arrows. एक तो टेक्स्ट बाहर जाना चाहिए या फिर एरोज बाहर जाना चाहिए। जो भी सुटेबल कंप्यूटर को लगता है वो कंप्यूटर ने डिसाइड करना चाहिए, ऐसा लगता है तो आइदर टेक्स्ट और एरोज लिया जा सकता है। कुछ भी हो जाए, एरोज बाहर जाना चाहिए तो एरोज ऑप्शन लिया जा सकता है, टेक्स्ट बाहर जाना चाहिए तो टेक्स्ट बाहर लिया जा सकता है। दोनों भी बाहर रहना चाहिए तो बोथ ऑप्शन लिया। अभी एरोज अंदर है, टेक्स्ट बाहर है। अभी बोथ टेक्स्ट एंड एरोज लिया तो टेक्स्ट और एरोज दोनों बाहर जाएंगे। हम्म, कैसा चाहिए वैसा आप फिटिंग का सेटिंग कर सकते हो। सप्रेस एरोज लिया तो कभी कभार एरोज सप्रेस भी किया जा सकता है। when text is not default position, place it beside the dimension line। डायमेंशन लाइन के बाजू में रहना चाहिए, ओवर डायमेंशन या फिर ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर रहना चाहिए, या फिर ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर रहना चाहिए, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा करना है तो ओवरऑल स्केल द्वारा ये कम ज्यादा किया जा सकता है। मतलब टेक्स्ट का साइज, एरो का साइज, ये बीच का गैप, ये बेस लाइन का गैप, ब्रेक का साइज, सभी साइज एक साथ कम ज्यादा किया जा सकता है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट डायमेंशन जो है वो सेंटर में सेट रहता है, और अगर आपको खुद को सेट करना है कि वो कहाँ पर रहना चाहिए तो प्लेस टेक्स्ट मैन्युअली लिया जा सकता है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको आप जिधर क्लिक करेंगे उधर डायमेंशन टेक्स्ट दिखाया जाएगा। ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन है तो डायमेंशन लाइन के बीच में एक्सटेंशन लाइन तैयार होता है। अभी यहाँ पर ये सर्कल का रेडियस जो है वो आर्क के बाहर से तैयार हो रहा है। ये ड्रॉ डायमेंशन लाइन गया तो ये सर्कल का रेडियस जो है वो सेंटर से दिखाया जाएगा, सर्कल के सेंटर से दिखाया जाएगा। अ, तो फिट टैब आप इस तरह सेट कर सकते हो। वैसा प्राइमरी यूनिट आप यहाँ से डायमेंशन का यूनिट आप यहाँ से सेट कर सकते हो प्राइमरी यूनिट द्वारा। ये सेट करने से भी पहले ड्राइंग बनाते हो फॉर्मेट यूनिट्स में जाके आप पहला फाइल फाइल का यूनिट आपको सेट करना पड़ता है। और वो यहाँ पर स्टेटस बार में भी आपको दिखाई दिया जा सकता है। वो कौन सा है? डेसिमल है। यहाँ पर स्टेटस बार में फाइल का यूनिट डेसिमल है, तो यहाँ पर डायमेंशन का भी यूनिट आपको डेसिमल रखना पड़ेगा। हम्म, अ, यहाँ पर अगर आर्किटेक्चर वगैरह रहता है, अ, वैसे ही यहाँ पर फॉर्मेट यूनिट्स में जाके यहाँ पर फाइल का यूनिट अगर आर्किटेक्चर सेट किया तो डायमेंशन का प्राइमरी यूनिट भी आपको आर्किटेक्चर ही रखना पड़ता है, तो ही डायमेंशन आपका बराबर आएगा, नहीं तो गलत आ सकता है। यहाँ पर डेसिमल सेट किया तो डायमेंशन स्टाइल में भी आपको वही यूनिट आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्राइमरी यूनिट में गए, यहाँ पर भी आपको डेसिमल ही रखना पड़ेगा। वहां पर आर्किटेक्चर रखते हैं तो यहाँ पर आर्किटेक्चर रखना पड़ेगा। वहां पर इंजीनियरिंग लिया जाता है तो यहाँ पर भी आपको इंजीनियरिंग लेना पड़ता है, तो ये आपका डायमेंशन बराबर रहता है। इसका भी एक्यूरेसी कितना चाहिए वो प्रिसीजन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। डॉट के बाद जितना ज्यादा जीरो रखोगे उतना एक्यूरेसी आपका बढ़ता जाएगा। अ, अ, अपूर्णांक की जो संख्या रहती है, मतलब 8.1272 है, यहाँ पर डॉट के बाद अ, यहाँ पर डॉट के बाद जो वैल्यू आ रहा है,
अ, अ, ये अपूर्णांक कहलाता है। वो किस रूप में दिखाना चाहिए, समझो पीरियड लिया तो डॉट में आएगा, तो ये अपूर्णांक चालू होने से पहले डॉट आएगा। कॉमा लिया तो यहाँ पर कॉमा दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर कॉमा आता है। आपको सिर्फ ब्लैंक स्पेस दिखाना है तो ब्लैंक स्पेस यहाँ पर लिया जा सकता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट पीरियड मतलब डॉट रह जाता है। यहाँ पर कोई भी डायमेंशन, यहाँ पर अभी एग्जैक्ट साइज दिखाया जा रहा है। अगला आता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब क्या करता है, यहाँ पर डायमेंशन का एग्जैक्ट साइज दिखाया जा रहा है। 8.1272, समझो यहाँ पर 0.25 सिलेक्ट कर लिया, तो हर डायमेंशन 0.25 के मल्टीपल में दिखाया जाता है। 8.25, 8.9.50, 5.50, 8.25, वैसा 0.25 के मल्टीपल में डायमेंशन दिखाया जाएगा। यहाँ पर 00 सेट किया तो एग्जैक्ट साइज आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर 0.25 सेट किया तो हर डायमेंशन 0.25 के मल्टीपल में दिखाया जाएगा। यहाँ पर 8.12 का नजदीकी वैल्यू कौन सा है, 8 है, तो 8.1272 मतलब 1 to 5 हो गया, तो 1 to 5 के ऊपर जा रहा है तो उसका नियरेस्ट वैल्यू 8.25, तो 0.25 को वो राउंड ऑफ हो जाता है। अभी यहाँ पर 9.50 मतलब बीच का वैल्यू वो नहीं लेता है। जो नजदीक की वैल्यू रहेगा 0.25 के मल्टीपल में, वो वैल्यू को वो राउंड ऑफ कर देता है। समझो 0.1 लिया तो 0.1 को राउंड ऑफ कर देगा। तो वैसा आप राउंड ऑफ कर सकते हो। 00 लिया तो एग्जैक्ट साइज आपको दिखाई देगा। हर डायमेंशन के पहले डायमीटर का सिंबल लाना है तो यहाँ पर परसेंट परसेंट सी लिया जा सकता है। बाद में मिलीमीटर वगैरह दिखाना है तो सफिक्स में मिलीमीटर वगैरह टाइप किया जा सकता है। प्रेफिक्स मतलब शुरुआत में, सफिक्स मतलब बाद में। यहाँ पर परसेंट सी टाइप कर लिया, तो हर डायमेंशन के पहले डायमीटर का सिंबल आता है। सफिक्स में मिलीमीटर वगैरह दिखाना है तो सफिक्स में मिलीमीटर वगैरह टाइप किया जा सकता है। स्केल फैक्टर हमेशा ज्यादातर एक ही रखा जाता है। लेकिन सबका साइज एक साथ कम कम ज्यादा करके दिखाना है तो वहां पर स्केल फैक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो। समझो यहाँ पर कोई डायमेंशन मिलीमीटर में दिया हुआ है, उसको अगर इंचेस में कन्वर्जन करना है तो 0.03937 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है ताकि वो इंचेस में भी दिखाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर स्केल फैक्टर एक ही लिया जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। अ, या फिर कोई डायमेंशन इंचेस, ड्राइंग इंचेस में बनाया हुआ है, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 25.4 यहाँ पर स्केल फैक्टर रखा जा सकता है। अ, नहीं तो ज्यादातर ये स्केल फैक्टर एक ही रखा जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया तो बेहतर है। यहाँ पर शुरुआत का जीरो निकाल देना है तो जीरो सप्रेशन लीडिंग ऑन रखा, बाद का जीरो निकाल देना है तो ट्रेलिंग ऑन रखा जा सकता है। यहाँ पर 18.1880 वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर ये लास्ट का जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है तो वो निकाल देना है तो ट्रेलिंग ऑप्शन ऑन रखा जा सकता है, तो लास्ट का जीरो निकल जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग ऑप्शन, ताकि एक्स्ट्रा जीरो निकल जाते हैं। वैसे ही एंगल का डायमेंशन जो है, अ, यहाँ पर डेसिमल डिग्री लिया जाता है। ये भी लेते वक्त फॉर्मेट यूनिट में एंगल का यूनिट कौन सा रखा है, वही यूनिट आपको इधर रखना पड़ेगा। वहां पर डेसिमल डिग्री लिया तो यहाँ पर भी डेसिमल डिग्री लेना पड़ता है। वहां पर ग्रेडियंस रेडियंस लिया तो यहाँ पर भी ग्रेडियंस रेडियंस आपको लेना पड़ेगा, तो ही डायमेंशन बराबर आता है, नहीं तो गलत आता है। इसका भी प्रिसीजन कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, जितना ज्यादा जीरो रखोगे उतना प्रिसीजन बढ़ता जाएगा। लेकिन कंप्यूटर स्लो हो सकता है, इसके लिए आवश्यक उतना ही प्रिसीजन लिया जाता है।
इसका भी शुरुआत का जीरो निकाल देना है तो लीडिंग ऑन रखा जा सकता है, लास्ट का जीरो निकाल देना है तो ट्रेलिंग ऑन रखा जा सकता है। तो प्राइमरी यूनिट इस तरह से आप सेट कर सकते हो। अगर कोई सिविल या आर्किटेक्चर का प्लान है, वो मिलीमीटर में भी दिखना चाहिए और इंचेस में भी दिखना चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो अल्टरनेट यूनिट आप ले सकते हो। यहाँ पर यूनिट फॉर्मेट आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग यहाँ पर लिया जा सकता है। समझो इंजीनियरिंग सेट कर लिया, प्रिसीजन कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। डॉट के बाद जितना ज्यादा जीरो रखोगे उतना एक्यूरेसी आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से होता है। मिलीमीटर का इंचेस में कन्वर्जन करने के लिए 0.03937 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मिलीमीटर का इंचेस में कन्वर्जन करने के लिए 0.03937 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये वैल्यू कैसा आया? एक को 25.4 से डिवाइड किया तो 0.03937 आता है। अगर कोई प्लान इंचेस में दिया हुआ है, वो मिलीमीटर में दिखाना है तो यहाँ पर डेसिमल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लायर फॉर ऑल यूनिट्स 25.4 आपको लेना पड़ेगा। कर्सर इस बॉक्स में लेकर जाते हो और 2-3 सेकंड के लिए रोकते हो तो इसके बारे में और थोड़ा जानकारी आपको मिल जाएगा। नहीं तो नॉर्मली मिलीमीटर का इंचेस में कन्वर्जन करने के लिए 0.3937 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको भी राउंड ऑफ करना है तो वैसा राउंड ऑफ किया जा सकता है। राउंड डिस्टेंस इज टू 0.1 के मल्टीपल में दिखाना है, 0.25 के मल्टीप्लाई में दिखाना है तो वैसा आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी शुरुआत प्रेफिक्स मतलब शुरुआत में कुछ वैल्यू देना है, डायमीटर का सिंबल दिखाना है तो परसेंट परसेंट से लिया जा सकता है। बाद में इंचेस वगैरह दिखाना है तो सफिक्स में इंचेस वगैरह टाइप किया जा सकता है। ये भी कहाँ पर दिखना चाहिए, प्राइमरी वैल्यू के बाद दिखना चाहिए या नीचे दिखना चाहिए, वो यहाँ से सेट किया जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो अल्टरनेट यूनिट यहाँ पर ऑफ किया जा सकता है। अगला आता है टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस मतलब क्या रहता है? कोई भी जॉब एग्जैक्ट साइज में तैयार नहीं होता है। भले वो कंप्यूटर पे एग्जैक्ट साइज पे तैयार होता रहेगा। समझो यहाँ पर लाइन कमांड लिया और 20 टाइप कर लिया तो 20 का लाइन तैयार होगा ये गारंटेड है। लेकिन मशीन पर तैयार होते वो मैन्युअल एरर कहो या फिर मशीनरी का एरर कहो, वो एग्जैक्ट साइज में तैयार नहीं होता है। उसमें थोड़ा तो भी साइज कम ज्यादा होता रहता है। तो वो कितने तक साइजेस वेरी हुआ तो चल जाएगा, वो अगर दिखाना है तो टॉलरेंसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉलरेंस न लिया तो टॉलरेंस नहीं आएगा। सिमेट्रिकल लिया तो प्लस माइनस में सेम वैल्यू आपको देना पड़ता है। यहाँ पर समझो 0.03 लिया तो प्लस में 0.3 माइनस में 0.3 आ जाएगा। इसका भी प्रिसीजन कितना, 2 जीरो तक चाहिए या 4 जीरो तक चाहिए वैसा सेट किया जा सकता है। समझा 2 जीरो तक रखा तो किसी भी साइज का प्लस में 0.03 चल जाएगा, माइनस में 0.03 चल जाएगा। उसके बाहर अगर जॉब जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सिमेट्रिकल लिया तो एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा। डेविएशन लिया तो प्लस में अलग साइज माइनस में अलग साइज मिल जाता है। यहाँ पर प्लस में 0.3 माइनस में 0.5 वगैरह दिया जा सकता है। डेविएशन लिया तो साइज मिल जाएगा, लिमिट्स लिया तो आपको डायरेक्टली साइज ही मिलता है कि उतने ही साइज में वो जॉब तैयार होना चाहिए। 8.08 से लेकर 8.16 तक। अगर उसके बाहर अगर जॉब का साइज तैयार होता है तो वो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आगे असेंबली में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरे पार्ट के साथ बैठने में प्रॉपरली बैठेगा नहीं, इसलिए इस जॉब को टॉलरेंसेस वगैरह दिए जाते हैं। अगर नन रखा तो टॉलरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर समझो सिमेट्रिकल लिया, सिमेट्रिकल
या फिर डेविएशन लिया। न, इसका भी साइज वगैरह स्केलिंग फॉर हाइट, ये भी साइज थोड़ा बड़ा छोटा चल रहा है। जो यहाँ पर 2 रखा तो इसका साइज, टॉलरेंस का साइज बड़ा हो जाएगा। ये भी जो ओरिजिनल मेन डायमेंशन है वो किधर रख दिखाना है, मिडल में दिखाना है या फिर टॉप में दिखाना है तो टॉप सेट किया जा सकता है, बॉटम में दिखाना है तो बॉटम सेट किया जा सकता है। लाइन डेसिमल सेपरेटर, अगर टॉलरेंस नहीं दिखाना है तो यहाँ पर नॉन ऑप्शन लिया तो टॉलरेंस नहीं आएगा। तो S1 स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये स्टाइल करंट करना है तो सेट करंट लिया, नया स्टाइल बनाना न्यू पर क्लिक किया, मॉडिफाई करना है चेंज करना है तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, दो स्टाइल में कंपैरिजन करना है तो कंपेयर बटन पर क्लिक किया, कंपेयर S1 विद स्टैंडर्ड। तो दो स्टाइल में यहाँ पर कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर टेम्परली कुछ चेंजेस करना है तो ओवरराइड लिया जा सकता है। यहाँ पर समझो क्लोज कर लिया। अभी स्टाइल कौन सा चल रहा है, S1 चल रहा है। यहाँ पर डायमेंशन देके रखा, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो S1 स्टाइल के हिसाब से वो डायमेंशन तैयार करेगा। अ, यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करना है। समझो इसके चारों ओर रेक्टेंगुलर फ्रेम बनानी है, सिर्फ एक ही डायमेंशन के लिए मुझे बनानी है, तो मुझे उसके लिए नया स्टाइल बनाना पड़ता था। या फिर दूसरा रास्ता है कि यहाँ पर ओवरराइड ऑप्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर ओवरराइड ऑप्शन लिया, हम्म, यहाँ पर टेक्स्ट में गए, ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट लिया तो इसके चारों ओर रेक्टेंगुलर फ्रेम तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर ओवरराइड से नया स्टाइल नहीं बनाते हुए सिर्फ एक दो के लिए आप चेंजेस करके दिखा सकते हो। ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया तो स्टाइल वही रहेगा, सिर्फ टेम्पररी चेंजेस उसमें किए जा सकते हैं। वापस यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल में गए, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टाइल सिलेक्ट किया, ये सेट करंट लिया। ओके, तो स्टैंडर्ड स्टाइल अभी करंट हो जाता है। अ, ये स्टाइल करंट करना है तो सेट करंट लिया जा सकता है, नया स्टाइल बनाना है तो न्यू पर क्लिक किया। कुछ चेंजेस वगैरह करना है किसी स्टाइल में तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया जा सकता है। टेम्पररी चेंजेस, टेम्पररीली एक दो डायमेंशन अलग तरीके से दिखाने हैं तो ओवरराइड लिया जा सकता है। अ, दो स्टाइल में कंपेयर करना है तो कंपेयर बटन पर क्लिक किया, कंपेयर S1 विद स्टैंडर्ड, तो दोनों में क्या फर्क है वो यहाँ पर दिखाया जा सकता है। टोटल 11 डिफरेंसेस है। हम्म, अ, कोई स्टाइल अगर डिलीट करना है तो वो स्टाइल सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर सेट करंट लिया तो करंट किया जा सकता है, नाम बदलना है रीनेम किया जा सकता है, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट किया जा सकता है। हम्म, तो वैसा डायमेंशन स्टाइल से अलग शेप में या फिर अलग तरीके से डायमेंशन दिखाना है तो डायमेंशन स्टाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर एक ही फाइल में कोई डायमेंशन छोटा है और उसी दूसरे स्केच का डायमेंशन काफी बड़ा है, अगर हर एक में स्केल नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग स्टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हो। अ, यहाँ पर आगे आता है डायमेंशन में, यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल लिया, तो वही डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, शॉर्टकट की डी। यहाँ पर ओवरराइड ऑप्शन दिया, तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में इंटर डायमेंशन वेरिएबल नेम टू ओवरराइड, समझो यहाँ पर S1 टाइप किया, S1 नॉट फाउंड, समझो स्टैंडर्ड टाइप कर लिया, स्टैंडर्ड नॉट फाउंड। ये डायमेंशन स्टाइल ऑप्शन जो है वो आप सॉरी ओवरराइड ऑप्शन जो है वो इधर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से ही सेट होता है, वो मेनू बार से सेट नहीं हो रहा है। बाद में अपडेट, समझो यहाँ पर अभी समझो डायमेंशन स्टाइल कौन सा सेट किया, समझो S1 स्टाइल करंट कर लिया, ये स्टाइल सिलेक्ट किया, ये सेट करंट किया, तो S1 स्टाइल अभी करंट हो जाएगा।
ये जो पुराने डायमेंशन है वो नए डायमेंशन के स्टाइल के हिसाब से दिखाना है तो मुझे इनको डिलीट करना पड़ेगा और नया वापस डायमेंशन मुझे देते बैठने पड़ेंगे, या फिर डायमेंशन में जाके यहाँ पर अपडेट कमांड दिया, ये चारों डायमेंशन सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो वो नए स्टाइल के हिसाब से अपडेट हो जाएंगे। नए स्टाइल के हिसाब से अपडेट हो जाएंगे। अगला आता है डायमेंशन स्टाइल, हो गया मल्टी लीडर स्टाइल। यहाँ पर समझो कुछ रेक्टेंगल वगैरह बना लिया, यहाँ पर समझो इसके अंदर और एक रेक्टेंगल बनाया, @2, टाइप कर लिया। ये चार जगह कॉपी कर लिया। अ, अगर इसका साइज देना है तो मुझे दो डायमेंशन इधर, दो डायमेंशन ऐसा डायमेंशन दिखाना पड़ेगा। वापस इसका भी डायमेंशन देना है तो मुझे वापस यहाँ पर दो डायमेंशन, यहाँ पर दो डायमेंशन ऐसा दिखाना पड़ेगा। ऐसा चारों जगह पर मुझे दिखाना पड़ेगा। या फिर मैं एक नोट दे सकता हूँ, फोर रेक्टेंगल साइज 2x2। वैसा नोट दिखाना है तो यहाँ पर लीडर में जाके यहाँ पर मल्टी लीडर कमांड लिया, शॉर्टकट की MLD। लीडर एरोहेड लोकेशन इधर क्लिक किया, लैंडिंग लोकेशन यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रखना है तो ऑर्थोमोड ऑफ रखा जा सकता है। तो जिधर क्लिक करेंगे उधर मल्टी लीडर स्टाइल, मल्टी लीडर सेट किया जा सकता है। इधर सेट किया, यहाँ पर रेक्टेंगल्स फोर रेक्टेंगल्स साइज 2x2 मिलीमीटर टाइप कर लिया, 2x2 मिलीमीटर टाइप कर लिया। अभी ये मल्टी लीडर इस रेक्टेंगल से भी संबंधित है ऐसा दिखाना है तो यहाँ पर ऐड लीडर लिया जा सकता है। ऐड लीडर लिया, ये मल्टी लीडर सेलेक्ट किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया। अभी ये मल्टी लीडर किस तरह से दिखना चाहिए वो अगर सेट करना है तो एनोटेशन में जाके यहाँ पर मल्टी लीडर स्टाइल आपको लेना पड़ता है। या फिर सभी स्टाइल फॉर्मेट मेनू में आपको मिल जाएंगे, यहाँ से मल्टी लीडर स्टाइल आप ले सकते हो। यहाँ पर एनोटेशन में जाके यहाँ पर मल्टी लेयर स्टाइल लिया तो मल्टी लेयर स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स बनता है। जो स्टाइल करंट रहता है उसका नाम सबसे ऊपर रहता है। चार पांच स्टाइल बना रहेगा तो उसका लिस्ट स्टाइल्स के बॉक्स में देखा जा सकता है। ऑटोकैड का स्टैंडर्ड ये डिफॉल्ट स्टाइल रहता है। नया स्टाइल बनाने का रहेगा तो न्यू पर क्लिक किया तो नया स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। समझो इसको क्या नाम देना है, समझो S2 नाम दिया, यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन है। ये स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड लिया तो वो बेस स्टैंडर्ड को लेता है, स्टैंडर्ड स्टाइल एज अ बेस वो लेता है। यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन लिया तो S2 स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। सिर्फ लीडर में चेंजेस करना है तो लीडर फॉर्मेट या लीडर स्ट्रक्चर लिया जा सकता है। सिर्फ टेक्स्ट में चेंजेस करना है तो कंटेंट टैब लिया जा सकता है। यहाँ पर लीडर फॉर्मेट में ये फॉर्मेट किस तरह से दिखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में दिखना चाहिए तो स्ट्रेट ऑप्शन लिया, स्प्लाइन में दिखना चाहिए तो स्प्लाइन लिया जा सकता है। इसको कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जा सकता है। समझो रेड कलर लिया। लाइन टाइप अलग रखना है, सेंटर लाइन हिडन लाइन रखना है तो वैसा रखा जा सकता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस ही रहता है। इसके लिए बाय ब्लॉक लिया जा सकता है। लाइन को थिकनेस वगैरह देना है तो थिकनेस यहाँ से दिया जा सकता है। अ, लेकिन थिकनेस के हिसाब से दिखना चाहिए उसके लिए अ, यहाँ पर फॉर्मेट लाइन वेट में डिस्प्ले लाइन वेट चालू रहना आवश्यक है तो ही लाइन वेट के हिसाब से वो लाइन थोड़ा विथ थिकनेस बोलो या फिर थोड़ा जाड़े में दिख जाता है। यहाँ पर मल्टी लेयर स्टाइल लिया, यहाँ पर मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, ये नहीं तो बाय ब्लॉक ही रखा। एरोहेड बाय डिफॉल्ट क्लोज फील्ड रहता है। आर्किटेक्चर टिक वगैरह दिखाना है
कोई आर्किटेक्चर का प्लान वगैरह बना रहे हो तो आर्किटेक्चर टिक में दिखाना है तो वैसा भी दिया जा सकता है। इसका भी साइज कम ज्यादा करना है तो इधर से कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से अच्छा है कि लीडर स्ट्रक्चर में जाके स्पेसिफाई स्केल से सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म, अ, अगला आता है लीडर ब्रेक। ब्रेक कमांड इस्तेमाल करने पर यहाँ पर मल्टी लेयर्स का लाइन जो है वो ब्रेक किया जा सकता है। वो कितने में ब्रेक होना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से अच्छा है कि यहाँ पर लीडर स्ट्रक्चर में जाके ओवरऑल स्किल कम ज्यादा करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही लीडर में और कुछ चेंज करना है तो लीडर स्ट्रक्चर टैब लिया जा सकता है। मैक्सिमम लीडर पॉइंट 2 रखा तो दो जगह पर हम उसको मोड़ सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट एंगल और पॉइंट अगर आपको देना है तो वैसा और लीडर पॉइंट आप सेट कर सकते हो। फर्स्ट सेगमेंट एंगल सेकंड सेगमेंट एंगल हमेशा 0 ही रखा जाता है। इधर कुछ एंगल सेट कर लिया तो उसी एंगल में वो मल्टी लेयर तैयार होता जाएगा। इसलिए ज्यादातर दोनों वैल्यू 0 ही रखा जाता है ताकि जिधर क्लिक करते हैं वैसा मल्टी लीडर तैयार होते जाता है। लैंडिंग सेटिंग्स, जिधर क्लिक करेंगे उधर आगे टेक्स्ट टाइप होते जाना है तो लैंडिंग सेटिंग्स आप सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली इंक्लूड लैंडिंग लिया तो जिधर क्लिक करेंगे उधर मल्टीप्लेयर का टेक्स्ट टाइप होते जाएगा। अगला आता है सेट लैंडिंग डिस्टेंस। ये लीडर और टेक्स्ट इनके बीच में गैप कितना रखना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से क्या है कि स्पेसिफाई स्केल द्वारा सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा करो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल स्केल सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा किया जा सकता है। अगला आता है कंटेंट, मतलब टेक्स्ट में चेंज करना है तो कंटेंट टैब यहाँ पर लिया जा सकता है। मल्टी लेयर टाइप एम टेक्स्ट लिया तो जो मल्टी लाइन टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं, मतलब नोट वगैरह दिया जा सकता है। अगर कोई ब्लॉक वगैरह आपको सेट करना है तो ब्लॉक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अ, नहीं तो मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पर लिया जा सकता है। अ, अ, बाद में टेक्सटाइल कौन सा चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। अगर टेक्सटाइल बनाया रहेगा तो टेक्सटाइल आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड का स्टैंडर्ड ही एक ही स्टाइल रहता है। कोई स्टाइल इस्तेमाल करना है तो पहला वो बनाना पड़ेगा। टेक्स्ट एंगल की हॉरिजॉन्टल लिया तो टेक्स्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल में दिखाया जाता है। टेक्स्ट को कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जा सकता है, समझो ग्रीन कलर लिया तो ग्रीन कलर सेट हो जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट का हाइट थोड़ा कम ज्यादा करना है तो टेक्स्ट हाइट द्वारा यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से अच्छा है कि लीडर स्ट्रक्चर में जाके ओवरऑल स्केल कम ज्यादा करो, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज लेफ्ट जस्टिफाई ले तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट जस्टिफाइड रहता है। फ्रेम टेक्स्ट लिया तो इसके चारों ओर रेक्टेंगुलर फ्रेम तैयार किया जाता है। ये भी कैसा अटैच रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टली अटैच रखा तो ये जो टेक्स्ट जो है वो लीडर के लीडर जो है वो टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल में सेट रहता है। वर्टिकली अटैच लिया तो टेक्स्ट के नीचे सेट रहेगा। अ, ये भी हॉरिजॉन्टल अटैचमेंट में लेफ्ट अटैचमेंट कैसा रखना है, मिडिल ऑफ टॉप लाइन लिया या फिर अंडरलाइन टॉप लाइन लिया तो इसके ये लाइन के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा और उसके नीचे अंडरलाइन अंडरलाइन तैयार हुआ आपको दिखाई देगा। अ, यहाँ पर टॉप ऑफ द टॉप, टॉप नहीं, मिडल ऑफ द टॉप लाइन। वैसे राइट अटैच, राइट अटैचमेंट कैसा रखना है समझो, अंडरलाइन टॉप लाइन, ये शायद लेफ्ट अटैचमेंट राइट अटैचमेंट, ये भी कैसा है न, ये भी हॉरिजॉन्टल अटैचमेंट, ये टेक्स्ट अभी लीडर के राइट में सेट हो रहा है। अ, ये टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अटैच है, इसके लिए मिडल ऑफ टॉप लाइन लिया तो लेफ्ट अटैचमेंट दिखाया जा सकता है।
हम्म, ये जो लीडर है वो टेक्स्ट के लेफ्ट में सेट है, इसके लिए लेफ्ट अटैचमेंट यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगर ये टेक्स्ट राइट में रहता था तो वो टेक्स्ट या फिर एरोहेड कैसा रखना है वो राइट अटैचमेंट द्वारा आप सेट कर सकते हो। बाद में लैंडिंग गैप, ये लीडर और टेक्स्ट इनके बीच में ये जो गैप है वो कितना रखना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। एक्सटेंड लीड्स टू टेक्स्ट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जो गैप है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। लेकिन इधर से कम ज्यादा करने से चाहे कि ओवरऑल लीडर स्ट्रक्चर में जाके ओवरऑल स्केल कम ज्यादा करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दिया। हम्म, ये करंट करना है तो सेट करंट लिया, नया स्टाइल बनाना है तो न्यू पर क्लिक किया, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, कोई स्टाइल डिलीट करना है तो वो डिलीट किया जा सकता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टाइल सेलेक्ट किया। कोई ज्यादा कोई स्टाइल ज्यादा हुआ रहेगा वो डिलीट करना है तो वो सिलेक्ट किया और डिलीट किया तो वो स्टाइल डिलीट किया जा सकता है। राइट क्लिक करने पर और भी कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, सेट करंट करना है, मॉडिफाई करना है, रीनेम करना है, या फिर डिलीट करना है, वैसा किया जा सकता है। अभी ये मल्टी लीडर जो है वो S2 स्टाइल के हिसाब से दिखाना है तो ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर एनोटेशन में जाके मल्टी लीडर स्टाइल स्टैंडर्ड की जगह S2 सेट किया तो S2 स्टाइल के हिसाब से वो दिखाया जाएगा। इसका भी साइज थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पर एनोटेशन में मल्टी लीडर स्टाइल में गए, मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, लीडर स्ट्रक्चर में जाके ओवरऑल स्केल बढ़ा लिया, 1 का 5 6 कुछ तो भी कर लिया। अ, यहाँ पर यहाँ पर 8 कर लिया, ठीक है, सेट करंट लिया, तो वैसा स्टाइल यहाँ पर ये मल्टी लीडर बड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भी और एक इस तरह से मल्टी लीडर आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी ऐड लीडर वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड लीडर लिया, ये मल्टी लीडर सेलेक्ट किया, इस रेक्टेंगल पर क्लिक किया तो यहाँ पर लीडर ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से मल्टी लेयर स्टाइल आप सेट कर सकते हो। वैसे ही टेक्सटाइल अगर चेंज करना है तो यहाँ पर एनोटेशन में यहाँ पर टेक्सटाइल लिया तो टेक्सटाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अ, अ, ये तो टेक्सटाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो स्टाइल करंट रहता है उसका नाम सबसे ऊपर रहता है। 4 5 स्टाइल बना रहेगा तो उसका लिस्ट स्टाइल्स के बॉक्स में देखा जा सकता है। नया स्टाइल बनाने का रहेगा तो न्यू पर क्लिक किया तो नया स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसको क्या नाम देना है, समझो S3 नाम दिया। हम्म, तो S3 स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसका फॉन्ट कौन सा रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। ज्यादातर एरियल या टाइम्स न्यू रोमन ये फॉन्ट लिए जाते हैं। जो कैलिब्री फॉन्ट लिया या फिर कॉन्सोलस फॉन्ट लिया, ज्यादातर एरियल या टाइम्स न्यू रोमन ये दो फॉन्ट ही इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो अच्छे से रीडेबल है करके। समझो ये कर्ल्स एम्प्टी फॉन्ट लिया। फॉन्ट स्टाइल कैसा रखना है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, वो यहाँ से सेट किया जाएगा। हाइट और ऑब्लिक एंगल हमेशा जीरो ही रखा जाता है। ये जीरो रहता है तो ही हम जिधर क्लिक करेंगे उधर टेक्स्ट टाइप होते जाएगा। सॉरी, ये हाइट और ऑब्लिक एंगल हमेशा जीरो ही रखा जाता है। ये जीरो रखा जाता है तो ही सिंगल लाइन टेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछता है कि हाइट कितना रखना है या फिर एंगल कितना देना है। इधर कुछ वैल्यू सेट किया तो वो बाद में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाइट कितना देना है या फिर एंगल कितना देना है। इसलिए ज्यादातर दोनों वैल्यू हमेशा जीरो ही रखा जाता है। थिकनेस वगैरह देना है तो विड्थ फैक्टर द्वारा थिकनेस यहाँ पर दिया जा सकता है। एक से ज्यादा लिया तो टेक्स्ट गाढ़ा दिखता है, एक से कम लिया तो टेक्स्ट बारीक दिखता है। एनोटेटिव सिलेक्ट किया तो एनोटेटिव का अलग से स्केल बन जाता है इधर। इसके लिए एनोटेटिव ज्यादातर ऑफ रखा जाता है। इफेक्ट अपसाइड डाउन लिया तो आंकड़े उल्टे हो जाते हैं, बैकवर्ड लिया तो राइट टू लेफ्ट आ जाता है। ये स्टाइल करंट करना है तो सेट करंट लिया, अ, और ये क्लोज ऑप्शन लिया।
अभी ये टेक्स्ट जो है वो S3 स्टाइल के हिसाब से दिखाना है, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में भी आप जा सकते हो, और यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड की जगह S3 सेट कर लिया, तो S3 स्टाइल के हिसाब से आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। इस तरह से टेक्स्ट का टेक्स्ट स्टाइल आप बदल सकते हो। अ, वैसे ही पॉइंट वगैरह देना है तो ड्रॉ में से यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट लिया, तो जिधर क्लिक करेंगे उधर पॉइंट तैयार होते जाता है। ये भी पॉइंट है वो डॉट के रूप में दिख रहा है, वो थोड़ा अलग शेप में दिखाना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट में पॉइंट स्टाइल लिया, इसका शेप थोड़ा अलग सेट कर लिया, सर्कल में यहाँ पर सर्कल में पुली वगैरह दिखाना है तो वैसा सिलेक्ट कर लिया, तो वो पॉइंट का शेप यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। अ, अ, इसका साइज थोड़ा छोटा लगता है, तो इसका साइज बड़ा करना है तो वापस फॉर्मेट में पॉइंट स्टाइल में गए, और यहाँ पर पॉइंट साइज जो है वो 5 का 10 कर लिया, तो इसका साइज और बड़ा छोटा किया जा सकता है। ये काफी बड़ा हो गया तो यहाँ पर पॉइंट स्टाइल में गए, यहाँ पर पॉइंट साइज 10 का 5 कर लिया, ओके दिया, तो इसका साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। अ, इस तरह से आपका एनोटेशन में डायमेंशन स्टाइल, आपका टेक्स्ट स्टाइल और डायमेंशन स्टाइल, मल्टीलेयर स्टाइल और पॉइंट स्टाइल हो गया।